नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। देखिए एक बच्चे ने डिमांड की थी किसी वीडियो में कि सर अपने बारे में मुझे आप कुछ बताइए। तो मैं आज अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा। देखिए मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है वो अपने ही घर का जो स्कूल था वहाँ से हुई है। इसके बाद में जो कस्बा पड़ता है हमारे आगरा ज़िले का हूँ मैं, तो आगरा ज़िले में शमशाद कस्बा है। वहाँ से मैंने 9 टू 12 तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग आईआईटी कंधारी से किया है। और इसके बाद में इंजीनियरिंग के बाद में मैंने 5 साल अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। और बीच में मैंने कुछ समय तक लगभग 6-7 महीने तक टेक्निकल जॉब भी किया हुआ है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही टीचिंग में था। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मैंने अपना एम यही बना लिया था कि मुझे आगे टीचिंग में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने ग्रेजुएशन के 5 साल बाद बीटीसी किया। और बीटीसी के बाद फिर मैंने अपना जो सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था, उनमें मुझे शुरुआती जो एग्ज़ाम्स थे मतलब उनमें मुझे असफलता मिली। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जितने भी दिए मतलब कहीं प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस में आउट, या कहीं फिजिकल देने नहीं गया। जैसे मैंने एसएससी के जो एसएससी सीजीएल है वो भी मेरा क्वालिफाइड है। और देखिए कई लोग विश्वास नहीं करते तो मैं इसलिए बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2016 जिसका रोल नंबर 300-105 8954 है, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही CHSN जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 362 बना था, हालांकि उसमें मैं टाइपिंग में फेल हुआ था, उसका रोल नंबर भी मुझे आज तक याद है 300-106-45-17। ये CHSN 2015 वाले आप रिजल्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके मुझे रोल नंबर याद नहीं है अभी, और ना ही उनका एडमिट कार्ड उपलब्ध है अभी। स्टेनो जैसे स्टेनोग्राफर का पेपर हो गया, एसएससी सीपीओ का पेपर हो गया, जहाँ पे मेरा मेडिकल और फिजिकल का जो शायद वो था बरेली था आई थिंक, तो वो भी मैंने स्किप किया था। तो मैंने सीट वेस्ट नहीं की है, क्योंकि सीरियल वाले दिन ही मेरा टीयर 3 भी था। और जो टीयर 3 था उसी दिन मेरा टीचिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 12,460 भर्ती। तो जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। और दुर्भाग्य से वो भर्ती भी कोर्ट में चल रही है अभी भी, शायद 6 साल बाद वहाँ पे मतलब पोस्टिंग नहीं मिली है लोगों को, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो वो थे, है ना। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली थी, एक्चुअली आगरा में 0 वैकेंसी थी तो मैंने गोंडा फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे मैं बताऊँ, ये देखो इतना आसान नहीं है। अब मैं वो सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा आपको, बस इतना समझ लीजिए कि शुरुआती दिन बहुत मुश्किल से कटे हैं। मम्मी पापा ने परिवारीजन ने बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया है, तब जाके मैं पढ़ा हूँ। इंजीनियरिंग पूरा कर्जे से हुआ था। और उसके बाद ये था कि मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी थोड़ा सा जल्दी मिल गई। अभी आप देखिए मुझे लगभग 14.5 साल हो गए मेरी शादी को। तो मेरी वाइफ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई में, इसी वजह से ये सब चीज़ें हासिल हुई। और इवन मैं एक और बात बताऊं, जो KVS का मेरा सबसे जो अच्छा अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऑल इंडिया रैंक 24, उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि उस समय जब वैकेंसी आई थी तो मुझे लग रहा है इतनी कम वैकेंसी पे मेरा होना ही नहीं है, तो उसने विश्वास दिलाया था कि आप पढ़ते रहिए। उस समय मैं जयपुर में पावर माइंड एक कोचिंग है वहाँ पर पढ़ाता था। तो जैसे ही वही विश्वास जगा और उसके बाद तैयारी शुरू कर दी, तो ये हुआ कि देखो कई बार आप मेरी जर्नी से 3-4 चीज़ें सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं एक तो गांव से हूँ, और उसके बाद मैंने देखो ऑल इंडिया रैंक 24 पाया, है ना। तो इसके लिए तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे पढ़ाई में लगाए रखा। अब इसके अलावा मैं बताऊँ, आप मुझसे 3 चीज़ें सीख सकते हैं, हालांकि जिनको नहीं सीखना वो तो कमियाँ निकालेंगे। देखिए पहली बात तो मैं गाँव से हूँ, तो इसका मतलब ये है कि गाँव से भी आप टॉप कर सकते हैं, है ना, रैंकर्स में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उठाते हुए भी बहुत बड़ा कोई एम है उसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताया था मेरा इंटरव्यू मोस्टली हिंदी में हुआ था, तो आप विदाउट इंग्लिश भी KVS में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही आपकी ये जो टेंशन रहती है आपको वो सभी मतलब मेरे हिसाब से आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और खैर वो गरीबी के दिन थे, उनके बारे में ज़्यादा नहीं है, नहीं तो लोग ये कहते हैं कि आदमी सफल होने के बाद यही बातें करता है। देखिए उस समय तक जब इंजीनियरिंग के बाद मैंने टीचिंग में आया था तो मेरे घर वालों को भी सही बताऊँ शुरुआत में पसंद नहीं था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट जॉब मिली तो मेरे घर वाले भी खुश थे। और क्योंकि देखिए जब तक जॉब नहीं मिलती है ना, तब तक गांव में आपको कोई भी मतलब आपके साथ में हो सकता है वो जानेंगे कि हाँ पढ़ने में अच्छा है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरा भी मजाक उड़ाया गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही गलियों में घूमेगा। लेकिन जैसे ही 3-4 ज्वाइनिंग लेटर आए, और संयोग की बात यह है कि जो मेरा मित्र था वही पोस्टमैन था मेरे गाँव में, है ना, वो भी सुन रहा होगा इस वीडियो को। तो रवि ने ही सबसे पहला ज्वाइनिंग लेटर दिया था, जो मेरा मित्र है बचपन से ही मेरा दोस्त रहा है।
वही केंद्रीय विद्यालय का जॉइनिंग लेटर लेके आया था, मेरे भाई ने रिसीव किया, मैं उस समय नहीं था, घर पर नहीं था मतलब मैं। तो वो सबसे खुशनुमा पल था हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे पूरे परिवार के लिए। भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरना हो, तैयारी करवानी हो, आप कोई काम मत करो, थोड़ा सा काम चोर था, मैं घर के काम नहीं करता था, तो जो भी काम है वो मेरे भाइयों ने किए, घरेलू जितने भी काम होते हैं। बाद में हाँ शादी की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बाद थोड़े से अपने काम बढ़ जाते हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से पेपर या एग्जाम क्वालिफाई किए थे, SSC CGL CHSL CPO और स्टेनो, ठीक है, KVS। और मैंने रीट का दिया है, मैं रीट का भी आपको ये जॉइनिंग लेटर मैं मतलब दिखा दूंगा आपको कि DSSC का देखो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, मैं इसका भी आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा। और इसके अलावा जो ऑल इंडिया रैंक 24 है उसका मेरिट लिस्ट का भी वो डाल दूंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि आपको जो बता रहा है, आपको जो गाइड कर रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है कि नहीं, ठीक है। केवल इसलिए मैं अपने अचीवमेंट बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि भैया सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो KVS रिजल्ट का जो था, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी, मुझे मिली थी, मैंने आपको शेयर की थी, लेकिन कुछ लोगों को तो बस कमी निकालनी है ना। और ठीक है कमी निकालिए, आप कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपशब्द बोलने हैं, आप अपने पिताजी से भी आप ऐसे ही बोलते हैं क्या? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना यहाँ पे, तो आप बिल्कुल स्किप कीजिए। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए ना। मैं यहाँ पे 10-5 लोगों को अपनी जर्नी वो बताता था कि किस तरीके से तैयारी करनी है। बस यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं 10-20 हज़ार लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, है ना। तो मुझे लग रहा है कुछ तो स्पैमर होते हैं भैया, कुछ बड़े यूट्यूबर होंगे, उनको बेकार लग रहा होगा कि एक दिन में 10,000 इनके मतलब व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ये तो नहीं है। मैंने 10-12 वीडियो डाले हैं भाई, मैंने कहाँ फेक वीडियो डाल दिया। अगर मैं फेक वीडियो डालता ना तो डेली एक वीडियो केवल इसी पर आता कि KVS रिजल्ट आ गया, ये देखो KVS रिजल्ट, ये देखो कट ऑफ, इस तरीके के थंबनेल के साथ मैं वीडियो डालता। एक भी वीडियो मैंने कभी डाला गया, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तब मैंने वो आपको सूचित कर दी, है ना। SSC के चेयरमैन हो या आपके KVS के चेयरपर्सन हो, वो भी गलत साबित हो जाते हैं ऐसी जगह पे। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, अगर आपको पसंद नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कीजिए और निकल लीजिए, है ना। जो लोग मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जो लोग मेरा गाइडेंस प्रॉपर चाह रहे हैं, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सभी मित्रों को ये पता है कि मैं कितना जेन्युइन हूँ, ठीक है। मैं अपने मार्क्स भी बताता हूँ ना अपने मित्रों को, तो कभी ऐसे नहीं बताता कि मेरे CGL में 400 वाले, अगर मेरे 441.5 है ना, तो मैं 441.5 ही बताता हूँ। और जगह जगह पे आपको मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, मेरे मित्र भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये सब पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कितना जेन्युइन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, अच्छे सोर्स से मिली थी, इसलिए आपको बताया था। अब कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इवन KVS के हेड जो बैठे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर जिसको अच्छा लग रहा है वही साथ दीजिए, बहुत अच्छा साथ दिया भी है। 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूज़ भी काफ़ी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे इंटरव्यू की जो पूरे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, गाइडेंस प्रॉपर फ्री में आपको मिलेगा, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।